हरियाणा में सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बड़ा दावा किया है, जिससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मनोहर लाल ने कहा कि जेजेपी के 6 विधायक हमारे साथ हैं। केजरीवाल पर भी निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस को लेकर कहा कि जिस तरह से कांग्रेस दावे कर रही है, कांग्रेस घबराई हुई है। उनके 30 विधायक भी आने वाले नहीं है, चाहे तो वो परेड करा ले। जीत के अंतर को लेकर भी कहा, जीत के जो दावे विरोधी कर रहे हैं कि दावे जरूर किए जा रहे हैं, विरोधी मिलकर जीत के अंतर को कम कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी। लेकिन बड़ा दावा किया हरियाणा की राजनीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जेजेपी के 6 विधायक हमारे साथ हैं। जेजेपी की भगदड़ तो आपने देख ही ली है, इसलिए अब तो वो कटघरे में फंस गए हैं। अच्छा होता कि इस विषय को न उठाते, अब उठाया है तो हम कहेंगे यहाँ अपने विधायकों को परेड कराओ, और अगर आपके पास संख्या ज्यादा है तो विधानसभा के फ्लोर के ऊपर टेस्ट भी होगा, सब होगा। और 3 महीने कभी 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया है, 6 महीने तक दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी राज्यपाल और स्पीकर साहब वो अपने आप अपने लीगल कंसल्टेंट को करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएं तो सही उनके पास है कि नहीं है। कांग्रेस के लिए घबराई हुई है कि उनके ही 30 मेंबर आने वाले नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरपंच और एक्स सरपंच सभी उनके साथ है। तो सम्मेलन करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कितने उनके साथ है और कितने हमारे साथ है। आपसे कितने जेजेपी के विधायक मिले हैं? आपको पता ही है, 3 या 4। आपको पता ही है, मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, लगभग 6 विधायकों को मान के चलता हूँ हमारे साथ। मनोहर लाल के इस दावे पर डॉक्टर अजय चौटाला ने तंज कसा है, कहा कि ये उनका सिर्फ ढकोसला है। मनोहर लाल ने कहा था जेजेपी के 6 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अब पलटवार हुआ है जेजेपी की तरफ से। अजय चौटाला ने कहा कि सिर्फ ढकोसला है। मनोहर लाल खुद को सीएम मानकर सोते हैं, जबकि वो सिर्फ एक साधारण वोटर है। भाजपा को प्रदेश की जनता नकार चुकी है। जनता तय करेगी देवीलाल का असली उत्तराधिकारी कौन है, क्योंकि हिसार में चौटाला परिवार से 3 उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसको लेकर तमाम सवाल मीडिया की तरफ से भी किए जा रहे हैं। जयप्रकाश भी देवीलाल की विरासत पर अधिकार जता रहे हैं। इसी को लेकर अजय चौटाला ने जवाब दिया। देवीलाल परिवार के 3 सदस्य हिसार के रण में, लेकिन जो दावा पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया उस पर भी तंज कसा है डॉक्टर अजय चौटाला ने। आ जाओ डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोहर लाल जी किस आधार पे कहते हैं, वो खुद ही मुख्यमंत्री आज अपने आप को बांध करके सोते हैं, जबकि वो एक साधारण आम वोटर हैं। वो किस आधार पे ये बात दावा करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। और कौन से 6 विधायक हैं उनके नाम वो आइडेंटिफाई करें। सरकार ऐसा लगता है कि सरकार यहाँ पे, जब सरकार अल्पमत में है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रिकॉर्ड बोल रहा है। जब अल्पमत में है तो उनको नैतिकता के आधार पर भी सत्ता से दूर हो जाना चाहिए। पूरा हरियाणा प्रदेश हमारी कर्म भूमि है। चौधरी देवीलाल कोई एक क्षेत्र के बंधे हुए आदमी नहीं थे। उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों में जाकर के चुनाव लड़े, मैंने भी लड़े। चुनाव तो प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारा, कहीं से भी लड़ सकते हैं। गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने पंजाबी समर्थन अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा पंजाबी बिरादरी से पुराना नाता है। पंजाबी समुदाय के लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में विकास कार्य की गति जो बढ़ी है वो आपकी मेहनत के कारण है। आपने जो नींव रखी है उसकी इमारत भी इस बार बीजेपी को वोट देकर खड़ी कर दो, जिससे आने वाले 5 सालों में विकास की स्पीड डबल हो जाए और एक नए भारत का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पढ़ लिया है उसे पूरा किया है, और यही वजह है कि पिछले 10 सालों में खूब विकास हुआ। भारतवासियों से वोट मांगते हैं, किसी जात बिरादरी के नाम से नहीं मांगते हैं।
लेकिन देश के अंदर जितनी बिरादरी है सो हैं ही हैं, तो अलग अलग जो हिस्से हैं जिसे जाकर के देश बनता है। तो एक बिरादरी ने मेरे को यहाँ सम्मानित किया है, मेरे को बुलाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपका नाता भी है पंजाबी बिरादरी से? मेरा नाता तो इस तौर के ऊपर है, जैसे अभी 2020 में बोल रहे थे, तो मैं जॉइंट पंजाब के अंदर पैदा हुआ था 50 के अंदर, अब यहाँ पर बात नहीं बना, तो उस तौर पर पंजाबी। गुरुग्राम लोकसभा सीट का चुनावी दंगल दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। फाजिलपुरिया ने जनता के बीच जाकर अपना विजन रखा, लोगों से सीधा संवाद किया। अपनी मेहनत से बिजनेस करते हैं, उन्हें नफा नुकसान का पता होता है। वो किसी पार्टी को वोट नहीं करते, वो एक समय पे करते हैं कि भाई चलो हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो होती कैंडिडेट कोई। अगर कोई भी पार्टी का मेन लीडर हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी के, उनके सोच और विचार को करते हैं, उनके काम कर रहे हैं। लेकिन आज जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज के टाइम में धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, काम के नाम पे जीरो है। और यहाँ के लोगों ने अपनी बार विचार बनाया है कि जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट जिसने यहाँ पे काम करने, अब की बार उसको चुने जो हमारे बीच में रह के काम करे, इन समस्याओं का समाधान है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रही कैलाशो सैनी ने भाजपा को अलविदा कह दिया। कैलाशो सैनी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से वो बीजेपी की टिकट की दावेदार थी। भाजपा ने कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को टिकट दी है। 2 बार कैलाशो सैनी इनेलो टिकट पर कुरुक्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया। सरकार तो अल्पमत में है, नैतिकता तो यही कहती है इस्तीफा देके, और गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव करा लेना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आप कहते हैं जेजेपी के साथ उनके सारे विधायक नहीं हैं, जबकि राज्यपाल को जो आपने लेटर लिखा उसमें लिखा कि जेजेपी के 10 विधायक विपक्ष के साथ है। हाँ। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यह है, व्हिप जारी होगा, सेशन बुलाएंगे, पता लग जाएगा है कि नहीं है, क्योंकि कुछ फॉर सेल है वहाँ। हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कहा है, ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। 3 विधायक बनाने से मिल रहे हैं, 2 बुलाए, ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक संकेत है, और हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चाहते, इस वास्ते हम रेजोल्यूशन में मांग रहे हैं। कैलाशो सैनी के अलावा शामिल हुए आज बहुत शामिल हुए, सारे परिवार से, इसके ब्लॉक के सरपंच जो हैं, ये सारे सरपंच बैठे, और आप मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, हमारे साथ ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, सरपंच हैं।